प्रयागराज के दरभंगा इलाके में एक हवेली जिसका नाम गुलाटी बंगला था, जिसका ओनर कहीं बाहर रहता था। ये बंगले में आम तौर पे सन्नाटा रहता था। 17 अचानक मुंबई पुलिस के साथ यूपी पुलिस गुलाटी बंगले पर पहुंची, जिनके साथ कुछ मजदूर और एक लड़का जिसका नाम अमित और लड़की जिसका नाम प्रीति था। फिर पुलिस वाले एक जगह पर खुदाई करवाते हैं। वह एक सेप्टिक टैंक था जिसमें से एक लड़की की लाश मिलती है जिसका सर नहीं था। यहाँ पर लड़की का सर न मिलने पर पुलिस ने अंदर दोनों प्रीति और अमित को बुलाकर पूछा कि सर कहाँ है। इसके बाद वे इलाहाबाद से निकलते हैं। लखनऊ होते हुए वाराणसी की तरफ 4 घंटे चलने के बाद सुनसान सड़क पर गाड़ी रुकवाते हैं। गाड़ी रुकने के बाद कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद एक पॉलीथीन मिलती है जहां उस लड़की का सर था। यह लड़की कौन थी और इसका कत्ल इतनी बेरहमी से क्यों हुआ था, आइए इस केस को डिटेल में समझते हैं। जिस लड़की की हत्या हुई थी इसका नाम मीनाक्षी थापा था, जो कि नेपाल में रहती थी। मीनाक्षी इंडिया पढ़ने के लिए आई थी। यह देहरादून से एविएशन में डिग्री हासिल करती है। मीनाक्षी के भाई आर्मी में थे। मीनाक्षी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मीनाक्षी के पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे। कॉलेज करने के बाद मीनाक्षी अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई में रहने लगी, जहां मीनाक्षी को कुछ छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे। एक बार एक फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। मीनाक्षी वहां जाती है, जहां मीनाक्षी की मुलाकात यूपी में रहने वाले अमित से होती है। अमित की उम्र 34 साल थी। अमित उस टाइम तक कुछ फिल्मों में साइड रोल कर चुका था। अमित अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से मिलवाता है। प्रीति की उम्र लगभग 26 साल थी। प्रीति भी यूपी की थी। अमित अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मीनाक्षी को बताता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। मेरी पहचान बड़े बड़े प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से है। भोजपुरी के भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से है। प्रीति भी अमित के हाँ में हाँ मिलाती है। मीनाक्षी अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं नेपाल से हूँ और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस मुलाकात के बाद तीनों का नंबर एक्सचेंज होता है। तीनों अक्सर मिला भी करते थे। अमित की पहचान किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से नहीं थी और छोटे मोटे रोल ही किया था अब तक। धीरे धीरे अमित को काम मिलना एकदम बंद हो गया। अमित और प्रीति काफ़ी स्ट्रगल के बाद परेशान रहने लगे। एक बार की बात है, एक दिन अमित और प्रीति प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वे अमित और प्रीति मीनाक्षी से कहते हैं कि वे मीनाक्षी के लिए भोजपुरी फिल्म में लीड रोल के लिए बात किए हैं, जिसके लिए हमें यूपी जाना पड़ेगा। 13 मार्च को प्रीति, अमित, मीनाक्षी तीनों इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं, जहां मीनाक्षी को स्टेशन छोड़ने उसका एक दोस्त आया था। प्रीति के पिता इलाहाबाद में गुलाटी बंगले के केयरटेकर थे। प्रीति को पता था उसके पिता इस वक्त गांव में हैं। बंगला बंद है। इलाहाबाद पहुंचने के बाद मीनाक्षी माँ को फ़ोन करके बताती है कि हम तीनों यहाँ इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। मीनाक्षी की माँ अमित और प्रीति को पहले से जानती थी। मीनाक्षी अपनी माँ से लगभग रोज़ बातें किया करती थी। इलाहाबाद पहुंचने के बाद तीनों गुलाटी बंगले में पहुंचते हैं। लगभग 15 मार्च तक मीनाक्षी को पता चल जाता है कि यहाँ कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं होने वाली। मीनाक्षी के पता चलने पर अमित मीनाक्षी का गला घोंटकर हत्या कर देता है। इसमें प्रीति भी अमित का साथ देती है। इसके बाद वे मीनाक्षी का एटीएम और पैसे ले लेते हैं। आइडेंटिटी छुपाने के लिए वे गला काटकर अलग कर देते हैं और कटे शरीर को सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं और कटे गले को लेकर बस से निकल जाते हैं।
जहाँ काफ़ी देर के ट्रैवल के बाद जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो वाराणसी के पहले ही चलती बस से गले को फेंक देते हैं। इधर 15-16 मार्च को मीनाक्षी के बात न होने पर उसकी माँ घबराने लगती है, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे मतलब मीनाक्षी के भाई को कॉल किया, जहाँ भाई ने समझाते हुए कहा हो सकता है बिजी हो, घबराओ मत। 17 मार्च 2012 मीनाक्षी की माँ के मोबाइल पर मैसेज आता है कि अगर बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 15 लाख का इंतजाम करो। ये मैसेज आने के बाद मीनाक्षी की माँ और भी घबरा जाती है, जिसके बाद मीनाक्षी का भाई मुंबई जाता है। कुछ समय बाद मीनाक्षी के माँ के मोबाइल पर फिर मैसेज जाता है, जिसमें लिखा था कि अगर इस बात की खबर पुलिस को दी तो मीनाक्षी की अश्लील वीडियो बनाकर नेट पर डाल देंगे। जिसके बाद मीनाक्षी की माँ ने डर के कारण 60,000 रुपये भेजे अमित और प्रीति को और कहा हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मीनाक्षी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, वह कोई भी रॉयल फैमिली से नहीं थी। इधर मीनाक्षी का भाई मुंबई पहुंचकर मीनाक्षी के घर जाकर और उसके दोस्तों से कांटेक्ट करता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाता है। पुलिस के काफ़ी दिनों की तलाश के बाद अमित और प्रीति दोनों लखनऊ में पकड़े गए, जिसके बाद 11 मई 2018 मुंबई के कोर्ट में फैसला सुनाया गया और दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस वक्त प्रीति और अमित दोनों जेल में हैं।